भारत की इकॉनमी हाईवे पर दौड़ती हुई मर्सिडीज और फेरारी जैसी है। उन्होंने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। और पाकिस्तान की इकॉनमी एक मलबे से भरी डंप ट्रक जैसी है। मैं उनके इस बयान को केवल ट्रोल मटेरियल नहीं मानता। इस गंभीर चेतावनी के पीछे जो ऐतिहासिक संकेत है, यदि हमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो यह हमारे लिए एक चिंता का विषय बन सकता है। मुझे ऐसा लगता है साथियों कि हमें पाकिस्तानी सेना की इस भ्रम को तोड़ना होगा। भारत की सोच डेवलपमेंट और पीस ओरिएंटेड है। हमारे लिए डेवलपमेंट इन आइसोलेशन नहीं है, बल्कि कलेक्टिव डेवलपमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत के लिए। मगर दुनिया में कई देश ऐसे हैं जो इस पॉलिटिकल सोच के साथ नहीं जुड़ पा रहे। उनके लिए डेवलपमेंट प्रॉस्पेरिटी से नहीं बल्कि कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं एक दो बातों को यहां पर रखना चाहूंगा। सबसे पहले मैं उस स्टेटमेंट पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो हाल ही में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने दिया है। उन्होंने कहा, इंडिया इज ए शाइनिंग मर्सिडीज कमिंग ऑन ए हाईवे लाइक फेरारी। इंडिया इज ए शाइनिंग Mercedes coming on a highway like a Ferrari, but we are a dump truck full of gravel. If the truck hits the car, who is going to be the loser? यानी भारत की इकॉनमी हाईवे पर दौड़ती हुई मर्सिडीज और फेरारी जैसी है। उन्होंने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। और पाकिस्तान की इकॉनमी एक मलबे से भरी डंप ट्रक जैसी है। तो अगर दोनों टकराएंगे तो देखिए इसकी क्या हालत होगी। अब इसका जवाब तो आप लोग जानते हैं। साथियों, अब इस बयान पर पाकिस्तान के अंदर भी और पूरी दुनिया में असीम मुनीर को खूब ट्रोल किया गया। सबने यही कहा कि अगर दो देश एक साथ आजाद हुए और एक देश ने कड़ी मेहनत, सही नीतियों और दूरदृष्टि से फेरारी जैसी अर्थव्यवस्था बनाई और दूसरा अभी भी डंपर की स्थिति में है, यह उनकी अपनी नाकामी है। मैं असीम मुनीर के इस बयान को एक कन्फेशन के रूप में मैं मानता हूं, देखता हूं। मैं उनके इस बयान को केवल ट्रोल मटेरियल नहीं मानता। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तानी स्टेट को कौन रन करता है। इस गंभीर चेतावनी के पीछे जो ऐतिहासिक संकेत है, यदि हमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो यह हमारे लिए एक चिंता का विषय बन सकता है। और हां, यदि हम इस पर ध्यान देंगे और इस पर तैयारी करेंगे तो इस तरह की चेतावनियों का करारा जवाब देने में भारत सक्षम है। साथियों, पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने जाने अनजाने में एक ऐसी कबीलाई और लुटेरी मानसिकता की तरफ इशारा किया है जिसका शिकार पाकिस्तान अपने जन्म से रहा है। वो मानसिकता यह मानकर चलती है कि आप रिच हैं, आप मॉडर्न हैं, आपके यहां महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, आप चांद पर पहुंच गए हैं, आप आर्थिक विकास कर रहे हैं, इसलिए आपका ध्यान डेवलपमेंट पर है बजाय इसके कि युद्ध लड़ने पर। यानी हम डेवलपमेंट पर ध्यान दे रहे हैं, युद्ध लड़ने पर नहीं। आपके उदार चरित्र और आपके उदार समाज के चलते आपकी सैन्य परंपरा और आपका लड़ाकू जज्बा कमजोर पड़ गया है, वो मानते हैं। वह लुटेरी मानसिकता यह मानकर चलती है कि शायद हम वार के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए उतने तैयार नहीं होंगे और हमारी लड़ने की ताकत और इच्छा शक्ति ये दोनों कमजोर पड़ गई है। मुझे ऐसा लगता है साथियों कि हमें पाकिस्तानी सेना की इस भ्रम को तोड़ना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के चलते तो वैसे उनके मन में यह भ्रम उत्पन्न होना भी नहीं चाहिए था। कैसे हो गया यह ऊपर वाला जाने। पर हमें यह इंश्योर करना होगा कि भारत की प्रॉस्पेरिटी, हमारी संस्कृति और हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ हमारी रक्षा क्षमता, डिफेंस कैपेबिलिटी और अपने राष्ट्रीय सम्मान के लिए लड़ने की भावना भी
हमारी उतनी ही सशक्त बनी रहे और बनी रहेगी। हमें यह इंश्योर करना होगा कि हमारी सभ्यता में, हमारे राष्ट्र में वो फाइटिंग स्पिरिट भी जिंदा रहे। और मैं डिफेंस मिनिस्टर के नाते कहना चाहता हूं वो जिंदा है और जिंदा रहेगी।